हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है, तो चाय तो सभी लोगों की हो गई थी क्योंकि सब लोग सुबह ही उठ गए थे। और यहाँ पे मेरी मौसी है, छोटी वाली मौसी, वो मामी के लिए बना रही है बीट रूट का जूस बना रही है क्योंकि मामी की तबीयत ख़राब है और उनका हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत कम है, तो इसलिए मौसी बना रही है। और देखिए मेरे बड़े भाई ने नहा भी लिया क्योंकि सब लोगों का नहाना चल रहा था। तो मौसी कह रही थी मामी को कि रोज़ नारियल पानी पीते जाओ, और नारियल पानी भी उनको दिया जा रहा था और बीट रूट का जूस भी दिया जा रहा था। तो मौसी कह रही थी कि हम लोग जाने के बाद भी तुम रेगुलर पिया करो तो तुम्हारा जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो अच्छे से रहेगा। तो बस मौसी वही समझा रही थी मामी को। और एक साइड में बन रहा था पोहा। तो मेरी जो बड़ी भाभी है ना, पोहा बहुत अच्छे से बनाती है, तो उन्हीं को बोला गया कि आप पोहा बनाओ। तो बड़ी भाभी ने पोहा बनाया था। और आज बाई नहीं थी खाना बनाने वाली क्योंकि 3 ही दिन के लिए थी, क्योंकि आज हमको जाना था, हमारे नाना जी के घर जाना था। तो देखिए इसकी वजह से बाई को नहीं बोला था। तो पोहा बन गया था और बहुत टेस्टी बना था। तो पहले अंदर ही खाने वाले थे पोहा, फिर बोले कि बाहर खाते हैं पोर्च में बैठ के, क्योंकि खुला खुला है और सब लोग आ भी जाते हैं। तो इसकी वजह से पोर्च में पोहा लेकर आ गई थी मौसी, फिर यहीं पे सबको परोस रही थी। और चूड़ा भी साथ में खा रहे थे, यानी पोहे के ऊपर चूड़ा डाल के सब लोग खा रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और खाना तो अभी यहाँ पे खाने रहते हम लोग। ए फेंकते धड़े उसको। ये वाला उठा काना, ये वाला उठा काना, काना ए काना, ये उठा, ये वाला उठा, ये उठा चला। अरे बाप रे, हलाया उस। उठा उठा तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं टेरेस पे आ गई थी क्योंकि मुझे एडिटिंग करना था। और नीचे ऐसा मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी कि जहाँ मैं शांति से बैठ के एडिटिंग कर सकूँ, क्योंकि सभी जगह से आवाज़ आ रही थी। तो इसलिए मैं टेरेस पे आई। तो थोड़ी देर में फिर मेरी जो मौसी है ना 3rd नंबर की, वो भी आ गई थी ऊपर। ये काना को लेके आ गई थी क्योंकि काना है ना नीचे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते रहता है, दिन दौड़ती रहता है, ये फेंकता है वो फेंकता है। तो फिर मौसी उसको ऊपर लेकर आ गई थी। तो देखिए ऊपर आने के बाद भी वो शांति से नहीं बैठा, मस्ती चली रही थी उसकी। तो मौसी एक जगह बैठ गई थी और उसको जो करना है उसको करने दे रहे थे। तो देखिए जो ये रहता है ना, मामा के डंबल्स रखे हुए थे, तो ये उठा रहा था वो। बाप रे, क्या दम है लड़के में। नानी दादी पे डाल रहा, पीछे आ जा। हाँ अच्छा है। अरे 2 किलो का डंबल। 2 किलो नहीं है रे, नहीं 2 किलो। 10 किलो, हाँ 4 किलो है, 4 किलो है। बाप रे, इसको तो चकना चूरी करता है इसको। ले ले पैर डालने को ना गुड़ी बार इसमें। और वो 12 किलो है। ये 12 किलो, ये 4 किलो बॉडी बिल्डर बनता बड़े होके। बहुत दम है इसके अंदर, ऐसे उठाता 4 किलो का। थक भी नहीं रहा हो। नॉन स्टॉप खेलता बाबा, थकता नहीं, लेकिन ये है ना थकता नहीं। अपन थकते लेकिन ये नहीं थकता। भैया तू थकता नहीं भैया। नहीं कानो, काना भैया इधर देखो। तो ये काना है ना डंबल्स उठा उठा के पटक रहा था और नीचे इतनी आवाज़ें आ रही थी ना, तो नीचे से सब लोग बोल रहे थे कि आवाज़ काय की। फिर उनको पता चला कि काना है, तो फिर किसी ने कुछ बोला ही नहीं क्योंकि उनको पता है कि काना कुछ भी कर सकता है। तो 2 साल का भी होने का है लड़का, लेकिन इतनी ताकत है ना इसके अंदर, कुछ लगता नहीं इसे। गिर जाओ तो रोता भी नहीं है और इसको मारो तो भी रोता नहीं है ये। तो इतना बदमाश है ना लड़का ये। तो देखिए मौसी कर रही थी पूजा, क्योंकि मौसी का नहाना हो चुका था और ये कर रहे थे तैयारी जाने की, इनका नहाना हो चुका था। और ये बोल रहे थे कि आज मैं निकल जाता हूँ वर्धा के लिए। तो इनको बोला भी कि आज रुक जाओ, आज नाना जी के गांव चलो, वहाँ पे शाम का खाना खाएंगे, फिर आप शाम में निकल जाना। तो ये नहीं कह रहे थे, तो मैं बोले आज मैं निकल जाता हूँ। तो फिर मैं इनके लिए बना रही थी टिफ़िन। तो ये कह रहे थे रहने दो, अभी निकलने का समय हो गया। तो मैं बोली नहीं, टिफ़िन बना के देती हूँ। तो मैंने इनके लिए तुरंत में सब्जी और रोटी बना के दे दी थी। और हम लोग यहाँ पे खाना नहीं खाने वाले थे, हम लोग नाना जी के घर जाके खाना खाने वाले थे, क्योंकि हम लोगों ने कैसा ना जस्ट अभी नाश्ता किया था और भरपेट कर लिया था नाश्ता। तो इतनी भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि हमने सोचा कि उन्हें नाना जी के घर ही जाके खा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे है ना मेरी जो मौसा जी है ना, सबसे छोटे वाले मौसा जी, तो वो भी गांव के लिए निकल रहे थे, यवतमाल के लिए। तो देखिए वो निकल गए थे, थोड़ी देर में निकले थे। और उस समय मैं बना रही थी, अंदर खाना बना रही थी। तो फिर ये निकल गए।
फिर इनके जाने के बाद फिर मेरा खाना भी बन गया था। इनके लिए जो टिफ़िन बनाना था वो बना लिया था, तो अच्छा बना, ज़्यादा बना के दिया था मैंने। तो देखिए ये भी निकल रहे हैं। और मैंने है ना जो एक्स्ट्रा का सामान था, यानी जो एक्स्ट्रा के कपड़े मैंने बच गए थे, यानी जो पहन के रखे हुए थे, तो वो सोचा इनके हाथ से भिजवा देती हूँ। तो 2 बैग भर के मैंने इनके हाथ से सामान भिजवा दिया था। मैंने आप ये लेके चल जाओ, उतना ही सामान मेरे पास कम हो जाता है, क्योंकि मुझे जाना था रिटर्न, बस से जाना था, यानी। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इतना सामान भिजवा देती हूँ, क्योंकि 3 बैग लेकर आई थी मैं। तो ये बोले ठीक है दे दो बोले। तो ये देखिए ये अब निकल रहे हैं वर्धा के लिए। तो मेरे मौसा जी तो निकल गए थे, लेकिन मामा ने उनको बीच रास्ते में और फ़ोन कर दिया और ज़बरदस्ती उनको फिर से बुला लिया था। तो फिर वो रिटर्न आ गए थे और इनको भी बहुत फोर्स कर रहे थे मामा कि आज रुक जाओ, खाना खा के जाना, मुरजगांव चलो। मेरे नाना जी का गांव का नाम मुरजगांव है, तो वहाँ चलो, वहाँ से खाना खा के शाम को निकल जाना। तो ये नहीं बोल रहे थे, नहीं बोला मेरी तैयारी हो गई है बोले, अब मैं निकल ही जाता हूँ बोले। और मुरजगांव जाके इनका आना हो भी गया था, क्योंकि ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था, तो 1-2 चक्कर तो हो ही जाते थे इनके। तो ये बोले अब मैं आता नहीं हूँ बोले, मैं जा रहा हूँ बोले वर्धा। ये तो निकल गए थे वर्धा के लिए, और यहाँ से वर्धा ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बस आधे घंटे का रास्ता है। तो ये निकल गए थे। फिर ये जाने के बाद फिर मेरी जो छोटी मौसी है वो सब्जी का लेने चले गई थी, क्योंकि सब्जी का ख़त्म हो गया था। तो मौसी दोनों घर के लिए लेके आ गई थी, यानी बड़े मामा के घर के लिए और ये छोटे मामा का घर है, तो दोनों घर के लिए सब्जी का मार्केट से लेकर आ गई थी। और सब्जी का छाटना ही चल रहा था, नानी छाट रही थी दोनों घर के लिए सब्जियाँ। और यहाँ पे मेरी जो बड़ी भाभी है ना, वो मेरी चोटी डाल के दे रही थी। बड़ी भाभी बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल बनाती है, तो मैं उनसे डलवा रही थी हेयर स्टाइल। तो कैसा है कि बड़ी मामी तो वहीं पे थी, गांव में ही थी। छोटी मामी यहाँ पे थी, तो छोटी मामी आ नहीं रही थी, क्योंकि छोटी मामी की तबीयत ख़राब थी। तो पूरे घर की साफ़ सफाई भी करके दे दिए थे हम लोगों ने, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी और उनके पास उनकी मम्मी थी। तो ये देखिए हम लोगों के सारे काम हो गए थे, फिर हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए थे। और मेरी मम्मी है ना मेरे बड़े भाई को बोल रही थी कि बाल कटवा ले, क्योंकि मेरा बड़े भाई है ना एक से एक स्टाइल करते रहता है ना, हर बार उसका जो लुक रहता है ना हमेशा चेंज दिखता है। वो पहले से ही अपने बालों को बहुत केयर करता है ना, हमेशा अलग अलग स्टाइल करते रहता है। तो मम्मी उसको समझा रही थी ऐसा कर वैसा कर, मौसी लोग भी बोल रही थी। तो ये देखिए काना को फिर से यहाँ पे बांध दिया है, क्योंकि बहुत उधम कर रहा था। तो इसको ऐसे बांधते रहते हैं, तो आप लोग गलत नहीं समझना कि छोटे बच्चे को पैरों से कैसा बांध दिया जाता है। लेकिन ये है इतना शैतान कि अगर ये किसी के भी साथ रहा ना, तो वो किसी से संभलता ही नहीं है और कोई उसको संभाल सकता ही नहीं है, क्योंकि वो किसी के गोदी में बैठता ही नहीं है और एक पल के लिए भी नहीं बैठता है। वो दिन भर मस्ती और रात को 12-1 बजे तक मस्ती करते रहता है। वो यानी उसको ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है। मौसी कैसा संभालती है, तो हम लोगों को तो दिख गया था कि मौसी बड़ी मुश्किल से उसको संभालती है, कोई नहीं संभाल सकता उसको। तो ये देखिए मेरी जो मामी है ना, वो सबको हल्दी कुकू लगा रही है, क्योंकि हम लोग अभी निकल रहे थे, तो इसलिए मामी सबको हल्दी कुकू लगा रही थी। तो हम लोगों का आधा सामान तो मौसा जी ने छोड़ के आ गए थे गाँव में, यानी उन्होंने 1 चक्कर लगा दिए थे कार से, और अभी हम लोगों को लेके जा रहे थे। तो हम लोग निकलने वाले थे, तो कार फिर से बाहर चली गई थी, तो इसके वजह से हम रुके हुए थे। तो फिर उसके बाद कार आई, फिर मैं सामान डालने लग गई थी। जो खाने में देखा वो खाने में मेरे बेरस दिख रहे। अभी हम लोग जा रहे हैं नाना जी के गांव, और वहाँ के ब्लॉग बताऊंगी आपको, वहाँ के वीडियोस बताऊंगी। अब जा रहे हैं हम लोग। कर दो। तो मैंने एक सामान कार में डाल दिया था, और अभी सामान ज़्यादा नहीं था, क्योंकि पहले राउंड में बहुत ज़्यादा सामान हम भिजवा चुके थे, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे, सब्जियां थी, तो वो भी लाए थे हमने गांव से, यानी नानी ने गांव से लेकर आ गई थी, तो वो भी हमने यहाँ से भिजवा दिए थे। और अभी दोपहर का समय हो रहा था, और भूख तो हम लोगों को अभी तक लगी नहीं थी, इसलिए हम लोग अभी भी बैठे हुए थे। काना बेर खा रहा। कानू इधर देख।
चलो चलो अभी चलो चलो। तो अभी हम लोग फाइनली निकल रहे थे, तो सब लोग अपनी बैग बाहर निकाल रहे थे और मौसी भी काना की रस्सी खोल रही थी, पैर बांधे हुए थे तो वो निकाल रही थी। और मौसी बता रही थी कि काना इतना बदमाश है ना कि उसको डायपर पहनाओ ना तो उसको भी फाड़ के फेंक देता है वो। और हमने भी देखा वो करता है ऐसा, बहुत बदमाश है। एक चप्पल देना नानी को काना। आप बोलो क्या? इतने बड़े लोगों की चप्पल, वो खुद का जूता नहीं पहनेगा वो देख। जा रहे नाना जी के घर। कितनी देर में पहुंचेंगे रे नाना जी घर? नाना जी का 10 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग, बहुत नजदीक है यहाँ। तू और बुलाए थे? नहीं दो बच्चा थे ना छोटे छोटे। नहीं बोले मौसी, ये गिरा देगा तू। जाना तो हाँ तो गाड़ी तो चालू करने दो उसको। तो मेरी मम्मी भैया की गाड़ी पे निकल गई थी और बच्चों को भी बिठा लिया था मम्मी ने। तो उनके बाद फिर मैं भी निकली थी, तो मैंने अर्नव को बिठाया हुआ था। तो मम्मी ने देखा था कि बच्चों को बिठाया था, तो मम्मी इसलिए पूछ रही थी कि बच्चों को क्यों नहीं बिठा लिया। और तो मौसी ने क्या किया था, मेरी छोटी वाली मौसी ने, उन्होंने इनके अर्नव को उतार दिया था। तो बोल रही थी कि अर्नव को उतार दो, क्योंकि शिवम गाड़ी चला रहा था, मेरे मामा का लड़का है शिवम। अगर वो उसने गाड़ी से गिरा दिया तो बच्चों को लग जाएगा, इसलिए मौसी ने क्या किया, छोटे बच्चों को उतार दिया था। तो मैं इनके साथ निकल गई थी और बाकी के सारे लोग कार से आ रहे थे। तो कार में सामान भी बहुत सारा था और लोग भी बहुत ज़्यादा थे। तो वो लोग कैसे तो भी कार में बैठे हुए थे। तो मैं आपको वो सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि वो लोग कैसे बैठे हुए थे। तो ये देखिए रास्ता कितना अच्छा है ना, नाना जी के गांव जाने का छोटा सा रास्ता है। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, जा रहे थे हम लोग और इतना अच्छा मौसम था उस समय। और देखिए 10 ही मिनट का रास्ता है, लेकिन उसके बीच में भी 2 गांव आए थे बीच में, यानी नाना जी के गांव जाते हैं ना तो उसके बीच में 2 गांव पड़ते हैं। तो उन्हीं गांव से होते हुए हम जा रहे थे। तो इतना अच्छा मौसम और इतना अच्छा लग रहा था ना, हम बाइक से जा रहे थे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग तो मैं यही एंड करती हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग आपको मेरे नाना जी का गांव का मिलेगा, छोटा सा गांव है वो, तो वो ब्लॉग आप ज़रूर देखना फ्रेंड्स। तो मैं आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।